हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट में फिर से एक बार। आज केकेआर वर्सेस आरआर का मैच हुआ था और केकेआर ने भाई 2 पॉइंट अपने नाम कर लिया आज फाइनली। आज मैच में उतना ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे नहीं थे, लेकिन मैच में थोड़े कुछ मोमेंट्स थे जो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे शॉट्स खेले गए। लेकिन एक चीज़ जो थी, कुछ रनआउट्स मिस हुए, कुछ मिसफील्ड्स हुए, जो कि मतलब स्टार्टिंग से थोड़ा सा रेगुलराइज हो गया। थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो थोड़ा बढ़े है। आगे के मैचेस में मैं फील्डिंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊंचा देखना चाहता हूँ आईपीएल के अंदर, क्योंकि अभी तक बहुत सारे कैचेस छूटे और अच्छे अच्छे रनआउट छूटे। बॉल जब थ्रो कर रहे हो तो भैया स्टंप के पास से तो जाए ना कम से कम बॉल। वो इतनी इतनी ऊपर से जा रही है या ऊपर से फेंक दे रहे हैं बॉल को, अब वो लेवल का फील्डिंग दिख नहीं रहा। तो स्टार्ट ऐसा हुआ भैया, जायसवाल जो पिछले मैच में ऐसा लग रहा था कि बहुत जोर से शॉट मारने की कोशिश कर रहा था या बहुत ट्राई कर रहा है शॉट्स मारने, थोड़ा आज बेटर लगा, थोड़े अच्छे शॉट्स लगे। लेकिन केकेआर के बॉलरों ने भैया फंसा के रखा था, स्पेशली मोइन अली को जैसे ही लाए। आज सुनील नारायण नहीं खेला तो उसकी जगह पे मोइन अली को खिलाया गया, तो वो उसने थोड़ी अच्छी शुरुआत दी, तो अच्छा स्पिन किया उसने और फंसा के रखा था बैट्समैन को, और उसके चक्कर में जायसवाल बाहर निकल के मारने गया और वो आउट। फिर भैया एक बॉलर था वैभव, वैभव ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। कमेंटेटर्स बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि यार उसके पास पेस नहीं है, सेकेंड ओवर दे दिया। लेकिन उसने बॉलिंग इतनी जबरदस्त करी कि संजू सैमसन का विकेट मिल गया, उसको बोल्ड कर दिया। बोल रहे थे सैमसन ने उस बॉल को यॉर्कर बना लिया अपने लिए, स्टेप आउट करा, मार नहीं पाए। तो बॉलिंग वैभव ने बहुत बढ़िया करी, वैभव ने अच्छे विकेट्स भी लिए। आज थोड़ा देखते हैं मैच का कैसा रहा। तो भैया वैभव ने बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 33 रन दिए और 2 क्रूशियल विकेट्स लिए वैभव ने। सबसे पहला तो क्रूशियल विकेट ब्रेक थ्रू दिलाया संजू सैमसन, उसको उसका विकेट लिया, बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद वैभव आए और शुभम दुबे, ये इम्पैक्ट प्लेयर था, इसका विकेट लिया। फिर उसके बाद जायसवाल ने थोड़ा सा काउंटर अटैक करने का कोशिश करा, उसने एक फ्लिक शॉट मारा था यार, बहुत ही जबरदस्त। जायसवाल को मैं और अच्छे शॉट्स लगाते हुए देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। फर्स्ट मैच में भी थोड़ा तेज शॉट करने की कोशिश करके आउट हो गया, उसके बाद ये मैच में थोड़ा रुक के खेला, लेकिन फिर भी उसका शॉट्स बैक वापस नहीं आया अभी। मैंने जब फर्स्ट इनिंग आरआर का खत्म हुआ था, मैंने एक शॉट बनाया था, उसमें मैं बोला था कि दो बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर मुझे लग रहे हैं। एक केकेआर से था और एक राजस्थान रॉयल से। राजस्थान रॉयल से भाई जो प्लेयर था, इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्लेयर तो कोई और था जो आया था, लेकिन मुझे जिसका इम्पैक्ट लगा मैच के ऊपर, पिछले मैच के ऊपर भी, मेरा जो लाइटिंग थी उसका, मेरा हाथ लग के वो वायर निकल गया। तो ठीक है, आज थोड़ा सा अलग लोकेशन पे हूँ मैं, उसकी वजह से हो रहा है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो इम्पैक्ट प्लेयर मुझे लगा, इम्पैक्ट प्लेयर तो हालांकि कोई और था, लेकिन जो इम्पैक्ट प्लेयर एक्चुअल मुझे लगा वो था ध्रुव जुरैल। इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है भाई। आउट हो गया आज, आज उतना रन्स बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी 33 रन इज नॉट लेस। उसने आके मैच में थोड़े 33 रन की जो पारी खेली, वो उसने हेल्प किया कि एक रेस्पेक्टेबल टोटल पे आ जाए। आरआर का मुझे सबसे एक जो चीज लगी, जो पिछले मैच में भी हुई, वो विकेट्स बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं अपने पहले 8 से 10 ओवर के अंदर। तो पहला हाफ होता है मैच का, उसमें विकेट्स बहुत ज्यादा थ्रो कर रहे हैं। और भाई एक एक और प्लेयर है जो नीतीश राणा, जो केकेआर में था पहले, वो भाई जब से इधर आया है बिल्कुल, 2 मैचेस अभी हुए हैं आरआर के, दोनों मैचेस में वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लगा। जो शॉट सिलेक्शन है, जो जिस तरीके से वो खेलने की कोशिश कर रहा है, उसमें उतना कॉन्फिडेंस उभर के नहीं आ रहा। जब आएगा वो अच्छा खेलता है भाई, बंदा बहुत बढ़िया खेलता है। तो जब कॉन्फिडेंस वापस आएगा तो वो अपने शॉट्स भी खेलेगा। अभी तो 2 ही मैच हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल वापस आएगा। फिर उसके बाद रियान पराग आया, रियान पराग ने भाई ट्राई किया कि 2 अच्छे शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट खेले उसने, दो छक्के मारे थे। 3 छक्के मारे एक्चुअली उसने, एक भी चौका नहीं था उसमें। 3 छक्के में उसने अपने 18 रन बनाए और 25 रन का पारी खेल के वो आउट हो गया। तो कमेंटेटर्स कंटिन्यूअसली ये बोल भी रहे थे कि भाई ये पिच वैसी है नहीं कि आप अपने शॉट्स आके खेलो, 200-250 रन बना लो। ये पिच ऐसी थी कि 170 180 भी बनते अगर आप लेके जाते डीप में मैच को, विकेट्स अपने हाथ में रख के, शायद 170 180 बिल्कुल पॉसिबल था यहाँ। इस तरीके के शॉट्स केकेआर ने भी लगाए, वो
क्विंटन डिकॉक ने भी दिखाया कि भाई कैसे हम लोग खेल के डीप में लेके जाके शॉट्स लगा सकते हैं। बहुत सूझबूझ से खेला, बिल्कुल ऐसा स्टार्ट से आते ही वो मारने नहीं लग गया। उसके बारे में बात करेंगे, सेकंड इनिंग्स स्टार्ट हुई थी। फिर हसरंगा आया, हसरंगा बिल्कुल भी वो लग नहीं रहा था कि वो तरीके के बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा था कि उस तरीके के शॉट्स या वो मैच को उस तरीके से जगह पे लेके जाए, ऐसा नहीं लगा। तो हसरंगा जो है वो आते ही शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा था, वो उसको डीप में लेके जाना चाहिए था। सिंगल डबल, ऑड फोर, ऑड सिक्स, ऐसा लेके जाना चाहिए था मैच को, लेकिन वो वैसा लेके गए नहीं। वो ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में है कि भैया 200 बनाना है, 200 नहीं बनेंगे तो कोई मतलब। 170 180 वाले मैचेस भी जीते जाते हैं यार। बॉलिंग, अपनी बॉलिंग के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब रन्स होते हैं बोर्ड के ऊपर तो तब आता है कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बॉलर्स को। फिर ध्रुव जुरैल ने थोड़ा संभाला। फिर शुभम दुबे जो आए थे, वो एक इम्पैक्ट प्लेयर, सैमसन की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लिया था उनको। फिर हेडमायर आया, हेडमायर भी बहुत नीचे भेजा यार। हेडमायर को मुझे लगता है उसको थोड़ा सा ऊपर भेजना चाहिए था। हेडमायर को बहुत नीचे भेज, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर है शुभम शुभम दुबे के ऊपर भेजना चाहिए था। जब शुभम दुबे बोल रहे थे मैं तो कंफ्यूज हो गया, भाई शिवम दुबे यहाँ कहाँ आ गया? शुभम दुबे तो दूसरी टीम में है, इज इन चेन्नई सुपर किंग्स। मैं सोच रहा था कि यहाँ कैसे आ गया, ऐसा कैसा इम्पैक्ट कर लिया उसको। फिर समझ में आया कि ये शुभम दुबे है, शिवम दुबे। हेडमायर को बहुत नीचे भेजा भाई, उसके पास बॉल ही नहीं थे खेलने के लिए। थोड़ा ऊपर भेजते ना तो ही वुड हैव मेड मेड एन इम्पैक्ट। तो थोड़े और बॉल मिलते तो उसके शॉट्स भी लगते, उस वो एक अच्छे रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके जाता मैच। फिर जोफ्रा आर्चर आया, जोफ्रा आर्चर ने आते ही एक जो छक्का मारा ना पॉइंट, वो बहुत ही जबरदस्त था। ऐसा लग रहा था कि आज वो पिछले मैच की खुन्नस निकाल रहा है बैटिंग में। कम से कम दो दो छक्के लगाए उसने, बहुत ही अच्छे छक्के लगाए। तो 16 रन की पारी उसने भी खेली, जिसने हेल्प किया राजस्थान रॉयल्स को 151 का रिस्पेक्टेबल टोटल बनाने में। रिस्पेक्टेबल बोल रहे हैं क्योंकि 150 पार कर गया। अब ये आईपीएल में ऐसा लग रहा है कि 200 के नीचे तो कोई भी स्कोर बिल्कुल ही मतलब नॉन रिस्पेक्टेबल टोटल। तो 151 बनाए 9 विकेट्स होकर 20 ओवर्स में। फिर आई बॉलिंग पे कोलकाता में स्पेंसर स्पेंसर जॉनसन। ये थोड़ा महंगा साबित हुआ, 42 रन दिए 4 ओवर्स में। फिर वैभव अरोरा, इसने 2 विकेट निकाले भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग। फिर हर्षित राणा, मैं जो बोल रहा था कि ये दूसरा प्लेयर है जो मुझे लग रहा बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर है इसका इंडियन क्रिकेट। और बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्या कॉन्फिडेंस लेके आया है ये अपने इंडियन टीम के। जो आउटिंग्स उसको मिले थे इंडियन टीम के साथ में, वहां से बहुत कॉन्फिडेंस लेके आया है इस आईपीएल। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 2025 में ये एक अमंग्स द टॉप विकेट टेकर्स रहे, क्योंकि वो इस तरीके का इम्पैक्ट लेके आ रहा है अपनी बॉलिंग में। फिर मोइन अली ने 2 विकेट्स लिए इस मैच में, 4 ओवर्स 23 रन 2 विकेट्स, 5.80 की इकोनॉमी से रन दिए। और वरुण चक्रवर्ती इज बैक, जो फर्स्ट मैच में एसआरएच के साथ में धुलाई हुई थी भाई इन लोगों को, तो ये लोग भूल भूल जाना चाहते हैं। मतलब ऐसा सोचना चाहते होंगे कि ये एक सपना था वो मैच। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 17 रन 2 विकेट 4.20 का इकोनॉमी, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। फिर जब बैटिंग पे डिकॉक आया, डिकॉक और मोइन अली टच में नहीं लग रहा था, इनके टच में बिल्कुल नहीं, उसके शॉट्स नहीं लग रहे थे। और पहले 2 ओवर जब आर्चर ने डाले पिछले मैच से आने के बाद यहाँ पे, वो मतलब वो भूल गया, ऐसा लग रहा था कि वो भूल गया उस मैच को, अब ये नई शुरुआत कर रहा है। और क्या सटीक रोक के रखा था, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। फिर यार जो रनआउट था, रनआउट के बारे में बात कर रहे थे कि मोइन अली जो रनआउट हुआ है, हसरंगा नहीं, तीक्षाना के पास बॉल गई थी, उसने पुश किया था लॉन्ग लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे पुश किया था बॉल को उसने, और दूसरे रन के लिए उस क्विंटन डिकॉक को देके भी नहीं भाग गया। क्विंटन डिकॉक बस ऐसा ऐसा कर रहा था, कॉल नहीं दिया उसने, कॉल देना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वो भाग गया था। फिर उसने देखा कि अरे ये रोकने बोल रहा है, तो फिर वापस घूमा। बॉल तब तक आ चुकी थी, वो बहुत लंबे फासले से वो रन आउट होता था, लेकिन रियांग पराग ने इतने कैजुअली ही उसको रिसीव किया और स्टंप पे लगाया बॉल को। अगर वो थोड़ा भी और डाइव करता ना तो वो मिस हो जाता भी, लेकिन किस्मत थी, आउट होना लिखा था मोइन अली के इसमें, तो वो आउट हो गया। फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे आया, अजिंक्य रहाणे ने थोड़ा शॉट्स अच्छे खेलने की कोशिश करी। पीकॉक एक तरफ से अपने शॉट्स खेल रहा था, बहुत अच्छा इनिंग्स बिल्ड किया। 61 बॉल्स में 97 बनाया भाई, ऐसा नहीं है कि 37 38 बॉल्स में उसने 61 बॉल्स खेले और मैच जिताया उसने। 97 बनाया उसने। और अजिंक्य रहाणे ने 18 रन की पारी खेली,
उसमें भी अजिंक्य रहाणे भी पुश करने की कोशिश कर रहे थे, शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे जो लग नहीं रहे। कुछ लगे उसके अच्छे, लेकिन फिर वो एक खड़ी हो गई एक बॉल जो हाथ में चली। फिर अंकृश रघुवंशी आया, रघुवंशी ने मेक श्योर किया कि भाई दोनों क्विंटन डिकॉक और वो दोनों मिलके मैच पूरा एंड तक लेके जाए। यहाँ पे रियान पराग के लिए मैं बोलना चाहूंगा, भाई यंग कैप्टन है, थोड़े उसके चेंजेस जो है वो थोड़े इमेच्योर थे। जब मैच जाने वाला रहता ना, ये हमने बहुत बार देखा है पीछे क्या होता है, जब मैच हाथ से निकलता हुआ दिखता है ना और कम रन रहते हैं बोर्ड पे, तो अपने मेन बॉलर को लेके आना जरूरी है। और जो मेन बॉलर था वो था जोफ्रा आर्चर, क्योंकि उसने पहले 2 ओवर बहुत ही जबरदस्त करे। यहाँ पे 16th ओवर जो था, आई गेस 16th था या 17th था, हाँ 15th ओवर, 15th ओवर में देश पांडे को लेके आया। भाई देश पांडे ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करी थी, उसको पहले लेके आना चाहिए था थोड़ा सा। बॉल टर्न हो रही थी लेकिन विकेट नहीं मिल रहे थे, विकेट चाहिए तो भाई अपने मेन बॉलर्स को लेके आना पड़ेगा और रन रोकना पड़ेगा। तो देश पांडे को थोड़ा पहले लेके आना चाहिए था, और 15th ओवर में देश पांडे को लाने की जगह, वो तो ऑलरेडी लेट हो चुके थे, देश पांडे को लाने की जगह पे ना ही शुड हैव गॉन टुवर्ड्स जफराज, क्योंकि वहां ज्यादा रन बचे नहीं थे। बॉल्स कम थे, थोड़े रन ज्यादा थे, लेकिन वो विकेट्स भी तो थे इनके हाथ में। आपको विकेट्स चाहिए वहां पे, विकेट्स लेने की जरूरत थी वहां पे आपको। तो जोफ्रा आर्चर अगर आता ना तो वो बहुत ही इम्पैक्ट करता, मुझे ऐसा लगता। भले ही वो विकेट नहीं लेता लेकिन रन रोकता ना, तो कुछ ऐसे शॉट्स खेले जाते जो कि नाइट राइडर्स, मतलब थोड़ा मैच को क्लोज आ जाता हो, और क्लोज मैचेस जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक जगह पे रियान पराग का चूक, और फिर यहाँ ये जो एक और की मोमेंट था इस मैच का, ये मैच जो था वो पहला मैच था जहाँ पे जो न्यू बॉल ले सकते हो आप, ड्यू अगर ड्यू हो जाती है बॉल तो आप नया बॉल ले सकते हो किसी भी समय पे। तो ये रूल का आज एप्लीकेशन हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गए मेरे हिसाब से, वो थोड़ा मतलब लेट हो गए। वो नया बॉल लेके जोफ्रा आर्चर को देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा कि वो भाई लय में था। और एक रनआउट मिस हुआ, तीक्षाना जाके खड़ा नहीं हुआ पीछे इस मैच में। 3 रनआउट मिस हुए इस मैच में, 2 केकेआर की तरफ से हुए जो कि होने चाहिए थे, जो बॉल लगने चाहिए थे स्टंप को, या स्टंप के कम से कम पास से जाने चाहिए, क्लोज चांसेस बनने चाहिए। वो मुझे अभी तक नहीं दिखा। अभी बहुत मैचेस है आगे, देखेंगे इम्प्रूव होएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इम्प्रूव होगा। फिर भाई स्पिन ऑप्शंस यूज किए, रियान पराग ने भी ट्राई किया, बॉलिंग अच्छी करी उसने ओवरऑल, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं हो पाया। देखो यहाँ पे बॉलिंग अगर अपन हम देखें यहाँ पे, तो तुषार देशपांडे सिर्फ 1 ओवर कर पाए, फिर बीच में कहीं नीतीश राणा को ले आए। हसरंगा महंगा पड़ रहा था, हसरंगा जैसे ही महंगा पड़ा था, आई थिंक वहां पे तुषार देशपांडे को लेके आना चाहिए, उसको बॉलिंग नहीं करी, नहीं दी बिल्कुल, ये होप में कि भाई स्पिनर्स की बॉल घूम रही है तो विकेट मिल जाएगा करके। उनके पास विकेट्स इतने थे कि आपको विकेट निकालने की जरूरत थी, तो आपको मेन स्ट्राइक बॉलर को लेके आना चाहिए था। तो ओवरऑल ये मैच थोड़ा सा वन साइडेड था केकेआर की तरफ। कहीं पे ऐसा नहीं था कि केकेआर यहाँ से हार जाएगी, क्योंकि आरआर के लिए, केकेआर के लिए तो सब कुछ अपने उनके ही फेवर में चल रहा था स्टार्टिंग। आरआर कहाँ हारी ये मैच, सबसे ज्यादा मुझे लगता है की पॉइंट, की मूवमेंट जो था आरआर के लिए जहाँ मैच हारी, वो था कि रन्स एक तो बोर्ड पे नहीं थे, और दूसरा चीज सेकंड मैच था ये जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे विकेट खो दिए थे अपने पहले 8 ओवर में। अगर वो पहले 8 ओवर में इतने सारे विकेट्स, 6 विकेट्स गए थे आई गेस मेरे हिसाब से, पहले 8 या 10 ओवर के अंदर अंदर, तो वो अगर नहीं होता ना तो दे कुड हैव गॉन एंड मेड मोर रन्स, पुट सम मोर रन्स ऑन द बोर्ड। अगर बोर्ड पे रन होते तो फिर थोड़ा सा मैच मैच फंसता, क्योंकि विकेट ऐसी थी कि वहां पे चांसेस लेने पड़ते अगर ज्यादा रन होते बोर्ड पे। तो आपने देखा कल के मैच में पंजाब और जो अपनी टीम थी यार, एलएसजी, लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब और लखनऊ सुपर जायंट्स ही था ना, क्या हो रहा है, हाँ पंजाब वर्सेस गुजरात, सॉरी, पंजाब वर्सेस गुजरात के मैच में आपने देखा कल, पंजाब ड्यू फैक्टर वहां पे भी था। शुभमन गिल ने टॉस जीता और उसने भी बॉलिंग करी, लेकिन पंजाब ने इंश्योर क्या करा कि बोर्ड पे रन, और 244 रन भाई बहुत ज्यादा होते हैं। इतनी भी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो आपकी, और कितना भी बॉलिंग लाइनअप वीक हो पंजाब का, या वीक तो था नहीं लेकिन वीक हो भी अगर, तो भी अगर रन्स बोर्ड पे होते हैं ना जब, तो अगली टीम को मेहनत करनी पड़ती है, शॉट्स इजाद करने पड़ते हैं, पुश करना पड़ता है अपने आप को, और उसमें विकेट्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आरआर के पास रन्स कम थे, और बैटिंग करते वक्त उनके
पहले 8-10 ओवर में विकेट ज़्यादा दे दिए थे। यहाँ मुझे लगता है आरआर मैच हार। तो ये थी भाई इस मैच की समरी। कल कल होने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, और वो है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस एलएसजी। एलएसजी की भाई बॉलिंग बहुत वीक है, तो कल तो एसआरएच ऐसा फील करके आएगी कि भाई इनको ठोक देंगे। और कल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 300 रन हो जाए। देखते हैं एसआर एलएसजी के बॉलर्स जो है वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेके आते हैं क्या, सनराइजर्स को कुछ सरप्राइज करते हैं क्या। तो मिलते हैं भैया कल। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। अभी 4 मैचेस हो गए, 5 मैचेस हो गए टोटल, एक सब्सक्राइबर है। एम करते हैं इस सीजन के खत्म होने तक एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स। चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नाइट।